प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12th के गणित विषय में सारणी पाठ 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने पार्ट 6 के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उससे एक कदम आगे आज बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और इस प्रश्नावली का आज एंड करते हैं। विविध का 17 क्वेश्चन है। a माइनस बी माइनस सी 2a फिर आपको कहा 2b और ऐसा कुछ कहा, आपको कहा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब ज्ञात कीजिए। देखो, यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये 2b माइनस बी आ जाएगा, 2c माइनस सी आ जाएगा, यहाँ abc बन जाएगा। सेम प्रोसेस मैं तीनों के अंदर कर दूं, यानी कि r1 की जगह r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दूं तो मुझे फर्स्ट पंक्ति के अंदर a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो देखो, मैंने वही काम किया, पहले मैं तीनों को जोड़ा तो ABC मिल गया और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति एज इट इज रखी। फर्स्ट पंक्ति में से ABC बांट लिया तो आपके पास फर्स्ट पंक्ति में 1 1 1 बच गया और 1 1 1 बचती है। आपको बताया था मैंने कि दो को एक बार घटा दो, 2 जीरो हो जाएंगे। तो देखो, C1 की जगह C1 माइनस C2 किया और C2 की जगह C2 माइनस C3 किया, 2 जीरो हो गया और तीसरे के सापेक्ष खोल दो, आपको जो आंसर था वो मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि दूसरे के सापेक्ष और जो एक अवयव बचता है उसके सापेक्ष आपको खोलना है। ठीक है, हो जाना चाहिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आपको कहा 18वां क्वेश्चन है कि y प्लस जेड एक्स वाई और ऐसा कुछ कार, आपको कहा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड का स्क्वायर याद कीजिए। फिर वही चीज़ देखो, यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 2x 2y 2z मिलेगा, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखो, संक्रिया थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और थोड़ा सा सोचोगे और एक दो बार किए हुए होगे तो आपको इजीली याद आ जाएगी कि इसमें क्या करने से मेरे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पता चला कि R1 के अंदर तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो एक्स वाई जेड मिलता है ऊपर, और सेम चीज़ मिलने का मतलब क्या, सेम चीज़ मिली, कॉमन ली, 1 1 1 आया, आपका काम हो गया। R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लिया तो ये एक्स वाई जेड बाहर ले लिया, यहाँ 2 1 1 आ गया और यहाँ जेड प्लस एक्स जेड और एक्स और यहाँ एक्स प्लस वाई और वाई और जेड मिल गया। अब देखो, दो जगह इस बार दो जगह 1 मिला तो कोई बात नहीं, इसको तो जीरो करो, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तो मैंने C1 में C1 माइनस C2 कर दिया। तो देखो, C1 माइनस C2 करने का मतलब इसमें से इसको घटाना, तो दो में से एक है तो ये भी एक आ जाएगा। तो अपने तीनों एक एक आए, इन दोनों को घटाया तो ये तीनों एक एक हो गए, ये भी देखो सिंगल सिंगल अवयव हो गए और बाकी सब कुछ मिल गया। अब क्या करोगे, C1 में से C2 घटा दोगे, C2 में से C3 घटा दोगे, क्योंकि तीनों 1 1 1 है तो 2 जीरो करोगे, तीसरा के सापेक्ष खोल दोगे, 2 जीरो किए, तीसरे के सापेक्ष खोला, जोड़ बाकी गुणा बाकी किए तो आपको इजीली आपका जो आंसर था वो मिल जाएगा। विविध का 19वां देखो, सीधा 1 1 1 करके दिया हुआ, आपको क्या ऐसा ऐसा सिद्ध करो। तो देखो, पहला काम अपन यही कर लेते हैं कि C1 की जगह C1 माइनस C2 कर देते हैं, C2 की जगह C2 माइनस C3 कर देते हैं, क्योंकि अपने को 2 जीरो चाहिए, पीछे 1 बचा हुआ ही था, नीचे ये सब पूछा गया। अब देखो, यहाँ थोड़ा एक दिक्कत आएगी, यहाँ नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बी क्यूब माइनस सी क्यूब बन गया, इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब का बी माइनस सी, बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले अपने यूज किए। तब पता चला कि देखो, फर्स्ट पंक्ति में ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, सेकंड पंक्ति स्तंभ के अंदर बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट स्तंभ में से ए माइनस बी और सेकंड स्तंभ में से बी माइनस सी बाहर लिया तो पीछे 0 0 1 1 1 सी और पीछे ये तीनों बच गए। अब 2 जीरो आ गए तो तीसरे के सापेक्ष खोल दो, R1 के सापेक्ष आप जैसे ही खोलोगे तो आपको जो आंसर में चाहिए था वो आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा। थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन आपको हार्ड करनी पड़ेगी। चलो, 22वां क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट गति से ले रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल मिल जाएगी, उस PDF फाइल में ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, केवल आपको हिंट मिल जाए इसलिए मैं ये थोड़ा सुपर फास्ट गति से करवा रहा हूँ। 22वां क्वेश्चन है, ए प्लस बी ए प्लस टू बी ए प्लस टू बी और ऐसा कुछ दिया और आपको कहा 9 a प्लस बी बी स्क्वायर चाहिए। तो देखो, पहला काम तो यही कि देखो ये कहीं सेम तो नहीं, एक जैसे नहीं है, ए प्लस बी तीनों में है, ए बी तीनों में है, ए बी तीनों में है। यदि कहीं आपको सेम एक जैसा लगे तो उसमें सीधा सा तरीका होता है कि उन सबको जोड़ दो। तो R1 की जगह यदि मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों को जोड़ दूं तो 3A 3B 3A 3B तीनों में मिलेगा,
यानी कि 3 बार ले लिया, ए प्लस बी, 3 ए प्लस बी, 3 ए प्लस बी फर्स्ट पंक्ति के अंदर मिल जाएगा। सेकंड पंक्ति एज इट इज, थर्ड पंक्ति एज इट इज। फर्स्ट पंक्ति में से 3 ए प्लस बी बार ले लिया, पीछे क्या बचा 1 1 1। अब क्या करोगे, जब जब 1 1 1 आए तो 2 बार घटाओ, तीसरे के सापेक्ष खोल दो। C1 की जगह तो C1 माइनस C2 कर दिया, और C2 की जगह C2 माइनस C3 कर दिया। इसमें से इसको घटाया ये 0 हो गया, इसमें से इसको घटाया तो ये 0 हो गया, और बाकी सब कुछ सेम पड़ा है। अब फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष इसको खोल दोगे तो आपको जो आंसर चाहिए था वो एज इट इज पूरा का पूरा मिल जाएगा। विविध का चॉइस में देखो, एक आपको कहा x प्लस 5 2x 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 और ऐसा कुछ कहा, यहाँ दिया है 5x प्लस 4। थोड़ा दिमाग लगाओ, 5x प्लस 4 कब मिल रहा है? यदि इन तीनों को जोड़ूं तो 2 2 4 और एक 5, 5x प्लस 4 मिल रहा है। इसका मतलब फिर वही चीज, यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास 5x प्लस 4 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दी। तो देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, पीछे सब एज इट इज लिख दिए। 5x प्लस 4 को बाहर ले लिया, तो देखो आधा काम तो हो गया, एक चीज तो बाहर मिल गई। अब 1 1 1 आ गया, तो 1 1 1 आते ही आपको बताया हुआ है क्या करना चाहिए, किन्हीं भी दो को घटा दो, 2 0 आ जाएंगे, तीसरे के सापेक्ष खोल देंगे। तो देखो यहाँ आपने लगाया C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। कोई भी दो घटाना है, आप कोई भी घटा सकते हो, चलेगा। 2 0 मिल गए, एक 1 आ गया, तो 1 आते ही क्या करोगे, तीसरे के सापेक्ष खोल दोगे। तो जैसे ही तीसरे के सापेक्ष खोलोगे, लेकिन एक चीज और देखना है, जैसे आप C1 माइनस C2 C2 माइनस C1 करोगे तो यहाँ x माइनस ये सेकंड स्तंभ के अंदर x माइनस 4 और आ जाएगा। तो एक तो x माइनस 4 आप बाहर ले ही लेना, और फर्स्ट में भी देखो x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 4 आ रहा है, सॉरी, C1 और C2 दोनों में, इसमें भी x माइनस 4 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 4 आ रहा है, क्योंकि दो अवयव 0 हो गए। तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर बाहर ले लेना, पीछे तो कुछ बचा ही नहीं, बहुत सिंपल हो गया। R1 के सापेक्ष खोल दो तो पीछे कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो तो पूरी की पूरी आ चुकी है इसके अंदर। देखो एक छोटा सा टॉपिक अपने सारणी का पीछे रह गया था, इसको थोड़ा करते हैं, उसके बाद इसका एंड करते हैं। देखो, दो सारणिकों का गुणनफल ज्ञात करना। अपन ने दो मैट्रिक्स का गुणनफल किया था, आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर होती थी तो गुणनफल होता था, और अपन उल्टा एल बना के उनके गुणा करते थे मैट्रिक्स के अंदर। अब सारणी के अंदर कैसा करते हैं वो समझना। किन्हीं भी दो सारणिकों का गुणनफल पंक्ति से स्तंभ, पंक्ति से स्तंभ का मतलब हुआ वही उल्टा एल बनाना, या पंक्ति से पंक्ति या स्तंभ से स्तंभ किया जा सकता है। देखो उल्टा एल बना के जो सारणी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर करते थे वो तो सारणी के अंदर कर ही सकते हैं, लेकिन पंक्ति से पंक्ति भी होगा और स्तंभ से स्तंभ भी किया जा सकता है, तीनों संभव है। आप स्तंभ का मतलब स्तंभ से स्तंभ को ही गुणा कराना सब कोई, पंक्ति को पंक्ति से ही गुणा कराना सब कोई, तीनों तरीकों से किया जा सकता है। आपको प्रश्न में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार किया जाएगा। जैसे देखो, आपको दो मैट्रिक्स दी, जब दोनों का क्रम समान है तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करने पर ये पंक्ति और ये स्तंभ जैसे आपने मैट्रिक्स के अंदर किया था, तो देखो क्या आएगा, A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 3। ये वही चीज़ है जो आपने मैट्रिक्स के अंदर की थी, उल्टा एल बनाना। दूसरा करोगे तो A1 बीटा 1, B1 बीटा 2 और C1 बीटा 3। फिर अगला करोगे तो A1 गामा 1, B1 गामा 2, C1 गामा 3, उल्टा एल बना दिया, यानी कि पंक्ति के साथ तीनों स्तंभ कर दिए, फर्स्ट पंक्ति के साथ तीनों स्तंभ। अब क्या करोगे, सेकंड पंक्ति के साथ फर्स्ट स्तंभ, तो A2 अल्फा 1, B2 अल्फा 2 और C3 अल्फा 3। फिर सेकंड पंक्ति के साथ सेकंड स्तंभ, तो A2 बीटा 1, B2 बीटा 2, C2 बीटा 2 बीटा 3। और फिर सेकंड पंक्ति के साथ तीसरा स्तंभ, A2 अल्फा 1, B2 गामा 1, B2 गामा 2, C2 गामा 3। सेम तीसरी पंक्ति के साथ फर्स्ट स्तंभ, तीसरी पंक्ति के साथ सेकंड स्तंभ, तीसरी पंक्ति के साथ थर्ड स्तंभ,
ऐसे गुणा करा के अपन लिखते थे, ये काम अपन मैट्रिक्स के अंदर करते थे, ये सेम काम भी यहाँ किया जा सकता है। लेकिन सेकंड जो आपको बताया था, पंक्ति से पंक्ति का गुणा भी किया जा सकता है, जैसा एक आध प्रश्न में अपने को करना पड़ेगा। तो देखो, पंक्ति से पंक्ति का गुणा का मतलब क्या, ये फर्स्ट पंक्ति है, इसमें अब एल नहीं बनेगा, इसमें फर्स्ट पंक्ति के साथ फर्स्ट पंक्ति के अवयवों का गुणा करना है। कैसे? अल्फा A1 के साथ अल्फा 1, B1 के साथ बीटा 1 और C1 के साथ गामा 1, ये फर्स्ट बन गया। फिर फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति के साथ सेकंड पंक्ति, तो A1 अल्फा 2, B1 बीटा 2, C1 गामा 2, ये सेकंड रो बन जाएगी। तीसरा अवयव कैसे मिलेगा? फर्स्ट पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति, A1 अल्फा 3, B1 बीटा 3, C1 गामा 3। पहली पंक्ति पहली पंक्ति, पहली पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति, और ये फर्स्ट पंक्ति बन जाएगी आपके गुणनफल के अंदर। अब सेकंड पंक्ति के साथ फर्स्ट पंक्ति इस जगह पर आ जाएगी, सेकंड पंक्ति के साथ सेकंड पंक्ति इस जगह पर चलेगी, थर्ड पंक्ति के साथ फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, ये फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति, ये थर्ड पंक्ति, ये इस प्रकार गुणा भाग जो कहलाता है पंक्ति से पंक्ति के साथ गुणा। देखो एक आध प्रश्न नहीं है आपके, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये पंक्ति स्तंभ से भी गुणा हो सकती है, स्तंभ पंक्ति से भी हो सकता है, पंक्ति पंक्ति से भी हो सकती है। तो थोड़ा सा प्रश्नों को देख के आपको करना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए। देखो सेकंड केस में जब कभी सारणी का क्रम असमान मिल जाए, देखो समान है तब तो पंक्ति पंक्ति स्तंभ स्तंभ तीनों हो सकते हैं, असमान मिल जाए तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको समान बनाना पड़ेगा। जैसे आपको कहा कि 2 3 4 9 और इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो देखो ये तो 2/2 है, ये 3/3 है, तो पहले इसको 3/3 में बदलना पड़ेगा। कैसे? इसके ऊपर दोनों जीरो लिख दो, इधर भी 2 जीरो लिख दो और एक इधर लगा दो। एल शेप के अंदर 0 0 1 1 लिखना है और सेकंड पंक्ति सेम रहेगी। देखो 2/2 को 3/3 में बदलने का तरीका है कि 2 जीरो ऊपर की और 2 जीरो नीचे की और सेंटर में 1 लिख दो, तो ये 2/2 की सारणिक 3/3 में बदल जाएगी। अब आपको इसको गुणा करना है, तो देखो पंक्ति से पंक्ति गुणा करें, 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0, फर्स्ट पंक्ति के साथ फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति के साथ सेकंड पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति के साथ थर्ड पंक्ति, ये तीनों अवयव हो गए। अब समझना, सेकंड पंक्ति के साथ फर्स्ट 0 4 9, सेकंड पंक्ति के साथ सेकंड 0 4 3, सेकंड पंक्ति के साथ थर्ड पंक्ति 0 6 3, 0 6 3, फर्स्ट के थर्ड के साथ फर्स्ट 0 8 और 27, थर्ड पंक्ति के साथ सेकंड पंक्ति 0 12 और 9, सॉरी 0 8 9, और इसको थर्ड पंक्ति को थर्ड पंक्ति से तो 0 12 और 9, 0 12 और 9। देखो क्या मिल जाएगा, ये तो 1 3 2 12 7 और ये 9 35 17 और 21। अब देखो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको कहा कि a जो है वो a b c b c a c a b का स्क्वायर है, 21वां एग्जांपल है, और आपको कहा सिद्ध करो 2bc माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसा कुछ कहता है। अपने कहा साहब इसका स्क्वायर करने की बात करता है, तो अपने इसके स्क्वायर करने के लिए इसको 2 बार लिख दिया, ए बी सी बी सी ए बी सी ए बी सी बी सी ए बी सी। अब समस्या क्या कि देखो ये ए बी सी बी सी ए सी ए बी दिया हुआ था, अब इसको गुणा कराने पर आपको बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा कुछ चाहिए, तो देखो थोड़ा सा यहाँ एक चेंजेस करना पड़ेगा, C2 की जगह C3 लिखना पड़ेगा, इसको आगे लेना पड़ेगा, इसको पीछे लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको देखो प्लस माइनस के, ये तो सारे प्लस के चिन्ह थे, ये जो प्रश्न में दिए रखे हैं वो तो सारे प्लस के चिन्ह हैं, जब इनको गुणा भाग कराओगे तो सारे प्लस में उत्तर आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से एक माइनस लेके आना है, क्योंकि बिना माइनस के तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो अपन ने क्या किया, C2 को C3 में बदल दिया।
अगर आप किसी एक को बदलोगे तो मैट्रिक्स के बाहर, सारणी के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब इस माइनस को फर्स्ट स्तंभ से गुणा कर दो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और बाकी से मैं एज इट इज रख दिया। अब देखो जैसे ही आपके पास ये तीनों माइनस आए तो अब आप इनको गुणा कराओगे तो बीच बीच में माइनस आएंगे, और माइनस आएंगे तो आपको जोड़ की गुणा भाग में सुविधा रहेगी। तो देखो अब मैं पंक्ति को पंक्ति से गुणा कराता हूं। तो देखो माइनस का ए स्क्वायर, बी सी और बी सी, ये तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट पंक्ति के साथ, फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति के साथ माइनस का ए बी और सी स्क्वायर, फर्स्ट पंक्ति थर्ड पंक्ति के साथ तो माइनस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर और ए सी, ये ए सी है स्क्वायर नहीं। फिर सेकंड पंक्ति फर्स्ट पंक्ति के साथ माइनस का ए बी प्लस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी, फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति के साथ माइनस का बी स्क्वायर ए सी और ए सी, सेकेंड पंक्ति थर्ड पंक्ति के साथ माइनस का बी सी प्लस का बी सी और ए स्क्वायर। इसी प्रकार थर्ड इस पंक्ति को फर्स्ट पंक्ति से, थर्ड पंक्ति को सेकंड पंक्ति से, थर्ड पंक्ति को थर्ड पंक्ति से करोगे तो ये तीनों मिल जाएंगे। अब देखो है इजी, लेकिन प्लस माइनस इसलिए करना पड़ा, कटेंगे। अब जो प्लस माइनस है उनको काट दो, शेष जो बचेगा वो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। एक और दो क्वेश्चन ही दिए मैं इससे पंक्ति पंक्ति गुणा के, एक और क्वेश्चन है 4.2 का 12वां क्वेश्चन, दोनों ओपन कर लेते हैं, ये पंक्ति पंक्ति खत्म। देखो आपको कहा कि डेल्टा जो है वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, और प्रश्न कहता है कि इन सब अवयवों के सखंड जो है वो कैपिटल A1 A2 A3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सखंड सारणी क्या हो गई, डेल्टा 1 हो गई, A1 B1 C1 कैपिटल सब हो, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कैपिटल जो है वो सखंड मैट्रिक्स है जिसको अपन ने डेल्टा डैश कह दिया, और ये जो छोटे अवयव लिखे हुए हैं स्मॉल वाले वो आपके डेल्टा है। तो आपको सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा, ऐसा सिद्ध करना है कि डेल्टा स्क्वायर निकालोगे तो ये डेल्टा डैश निकलेगा। तो अपन ने कहा भाई पहले तो डेल्टा और डेल्टा डैश को मैं गुणा कराता हूँ, जो आपने समीकरण फर्स्ट और सेकंड ली ना, उन दोनों को गुणा कराने की बात आती है। तो क्या करते हैं, पंक्ति को पंक्ति से गुणा कराते हैं, फर्स्ट पंक्ति के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड, ये तीनों हो गए। सेकंड के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड और सेकंड के साथ थर्ड, सेकंड पंक्ति पूरी हो जाएगी। थर्ड के साथ फर्स्ट A3 B1 B3 B1 और C3 C1, थर्ड के साथ सेकंड A3 A2 B3 B2 C3 C2, थर्ड के साथ थर्ड तो A3 A1 B3 B3 C3 C3, ये मिल गया। अब समझना, यदि कोई किसी पंक्ति का अवयव उसी खुद के सखंड से यदि गुणा होता है तब तो वो क्या कहलाता था, सारणी का मान कहलाता था डेल्टा, और यदि किसी का सहखंड किसी दूसरे अवयव से गुणा हो जाता था तो वो हमेशा क्या हो जाता था, जीरो। अब यहां देखो क्या है, खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से, ये तो ठीक है। अब देखो ये 1 के साथ 2 हो रहा है, ये 1 के साथ 3 हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएंगे दोनों। ये खुद का खुद के साथ हो रहा है इसलिए इसके में डेल्टा का मान निकलेगा, ये डेल्टा होगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अब देखो ये दूसरों के साथ है, 2 1 के साथ, ये 2 3 के साथ, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये 2 2 है, ये 2 2 है, ये 2 2 है, इसका मतलब ये खुद का अवयव खुद के साथ ही है, इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा। क्योंकि अपन ने एक सखंड के प्रसार में पढ़ा था, किसी भी अवयव को उसके खुद के सखंड से गुणा करा दिया जाए तो वो सारणी का मान बनता था, लेकिन वो किसी एक पंक्ति और एक स्तंभ के सापेक्ष होना चाहिए प्रॉपर। दूसरी, एक अवयव किसी दूसरे सखंड के अवयव से गुणा होगा तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे ही देखो ये 3 1 3 1 3 1 है तो ये जीरो हो जाएगा, 3 3 2 3 2 3 2 है, जीरो हो जाएगा। ये 3 3 3 3 है, इसका मतलब ये डेल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा और डेल्टा डैश को गुणा कराने पर आपके पास डेल्टा क्यूब आया। कैसा आया, फर्स्ट स्तंभ में से डेल्टा बाहर निकालो, सेकंड स्तंभ में से डेल्टा बाहर निकालो, थर्ड स्तंभ में से डेल्टा बाहर निकालो, तो ये डेल्टा क्यूब बन जाएगा और पीछे इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी, इकाई मैट्रिक्स का मान 1। एक डेल्टा से एक डेल्टा गया तो ये डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश बन जाएगा, और
आपको यही तो सिद्ध करना था कि डेल्टा डैश जो है, डेल्टा डैश, डेल्टा स्क्वायर जो है वो डेल्टा के बराबर, डेल्टा डैश के बराबर है, और डेल्टा स्क्वायर का डेल्टा स्क्वायर, और डेल्टा डैश यहाँ कौन है, ये सखंड आव्यूह थी, यही आपको लाना था कि डेल्टा स्क्वायर बराबर ये इसके बराबर है। इसी के साथ अपने ये फोर्थ यूनिट कंप्लीट। और ये सारी जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं विविध के और 4.2 के, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ फाइल के अंदर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। आप लोग ट्राई करना। अपना फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेट सारणिक भी कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।